मंडळी, बिहारच्या राजकारणात जोरदार तडका लागलेला आणि असं असताना खरं तर बिहारच्या भूमीवरती त्यांचं म्हणून स्वतःचं राजकारण सांभाळून शड्डू ठोकून उभे राहणारे काही राजकारणी आहेत. त्यापैकीच एक राजकारणी आपल्याबरोबर आहेत, ते म्हणजे इथले पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव. पप्पू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. जय भीम, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. बहुत बढ़िया लगा कि बिहार की इस चुनाव के माहौल में जय महाराष्ट्र भी आप कह रहे हो. पप्पू भाई, 65% इस बार पहले चरण में वोटिंग हुआ. वोटिंग परसेंटेज बड़ा है. मोदी जी कह रहे हैं कि विकास होने की वजह से लोग बाहर निकले और वोट कर रहे हैं, और वो वोटिंग जो है वो एनडीए के पास आ रहा है. आपका क्या कहना है? भैया, एक बात मैं आपको बता दूं. पहले तो मैं महाराष्ट्र ही जय नहीं करता हूं, मैं जय मराठा भी करता हूं, मैं जय बिहार भी करता हूं, जय गुजरात भी करता हूं, मैं सब करता हूं. जी बिल्कुल सर. अब वोटिंग मोदी जी वैसे ही बोलते हैं जैसे पहले से उनका फिक्स हो जाता है. चुनाव आयोग के द्वारा चोरी करने का रास्ता तय कर लेते हैं. और हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि किस तरीके से उनकी चोरी है. जैसे एक सांसद संभावी चौधरी, उसने 2 वोट गिराए, दोनों उंगली में उनके इंक हैं, और उन्होंने खुद दिखाया कि ये देखो. ऐसा नहीं कि कोई नहीं दिखाया, खुद उन्होंने दोनों उंगली दिखाई. और ये गलती चुनाव आयोग प्रिजाइडिंग अफसर कभी इस जन्म में क्या 7 जन्म में कर ही नहीं सकता. अब चुनाव आयोग कह रहा है गलती से लग गया, और वो पहले दोनों हाथों दिखाया. तो चोरी तो आप देख ही रहे हो. जब सांसद 2-2 वोट गिरा रहा है तो और लोगों की क्या स्थिति होगी. दूसरी चीज़, ये कोई मोदी जी या अमित शाह जी ज्योतिषाचार्य तो है नहीं, ना भगवान है, कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है. आप हमको बताओ, तो इनको कहाँ से अंक गणित का पता चल जाता है. और विकास क्या हुआ? जो मोदी जी एक चीनी मिल नहीं बचा सके, 3 बार मोतिहारी गए और 3 बार में चीनी मिल गुंडों ने खत्म कर दिया. नीतीश कुमार नाक रगड़ के मांगते रहे कि मुझको आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना दे दो, नहीं मिली. नीतीश कुमार एक स्मार्ट सिटी मांगा, नहीं मिला. प्रधानमंत्री आदर्श गांव मांगा, नहीं मिला. विशेष राज नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया. एक फैक्ट्री उनके राज में नहीं खुली. तो जरा आप हमको बता दो. मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा. जी, आपको तो एयरपोर्ट मिल गया ना पूर्णिया में. भैया, मोदी जी को खुद आप उससे वंदे भारत और अमृत भारत तो वो उनके बीजेपी ने दी नहीं. यदि उनको इतना काम, तो जो एक चीनी मिल नहीं दे सका वो हमको एयरपोर्ट देगा. जो एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाया वो हमको देगा, एक भागलपुर और पटना. एयरपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है. यदि बनाना होता तो वो रक्सौल बनाता, मुजफ्फरपुर बनाता, भागलपुर बनाता. वंदे भारत और अमृत भारत खुलना ही होता तो ये खोलते, क्या नाम है, ललन सिंह जी खोल लेते मुंगेर से. मुजफ्फरपुर से आप खोल लेते, वहाँ उनके मंत्री हैं. राधा मोहन सिंह जी से लेके जसवाल से लेके मिनिस्टर हैं. रक्सौल आप प्लेन बना लेते. तो आपको अपन जहाँ मिनिस्टर है वहाँ आपको हैसियत नहीं. आप हमको बताओ. ये लड़ाई 20 साल पहले हमने यहाँ चार्टर प्लेन चालू किया था. 20 साल से मेरी लड़ाई थी. चुनाव के पहले कह दिए थे साल भर के अंदर किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो रिजाइन कर देंगे. कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे. पटना पूर्णिया नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे की हो गई. कुर्सेला टू बिहारीगंज भीमनगर रेलवे लाइन का हो गया. तो जो लड़ाई पप्पू यादव की है आप उसको देखिए ना. मेरी लड़ाई जनता यहाँ लड़ती है. सीमांचल की लड़ाई है पलायन रोकने की, आप वो नहीं कर पाए. मक्का और मखान पर फैक्ट्री की, आप वो नहीं कर पाए. इस इलाके पर जूट की फैक्ट्री थी, उसको आपने नाश कर दिया. चीनी की फैक्ट्री थी, उसको आपने नाश कर दिया. तो आप हमको बताइए ना जनाब कि आप पलायन नहीं रोक पाए, एक आईएम नहीं दे पाए, एक आईटी नहीं देख पाए, तो आप क्या देंगे पप्पू यादव को? मोदी जी हर बार गुजरात के विकास को विकास मॉडल पे तो कोई विकास ही नहीं. आदिवासी इलाके में देख लो, कहीं देख लो, सूरत के व्यापारियों की स्थिति देख लो. भैया, झूठ की भी तो कोई सीमा हो. ये तो सच कभी बोलते ही नहीं है. बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? स्किल का क्या हुआ? स्टार्टअप का क्या हुआ? आयुष्मान का क्या हुआ? हम जो पूछना चाह रहे हैं आप बता दो. डॉलर का क्या हुआ? रुपया का क्या हुआ? शेयर मार्केट का क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? जाली नोट का क्या हुआ? स्विस बैंक का क्या हुआ? आप उठाते जाओ. पूरा का पूरा एक एक
विकास को मैं उठाता हूँ। मोदी जी डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, हर कोई डेमोग्राफी चेंज के बारे में चर्चा करते हुए दिख रहा है, आपको क्या लगता है इस बारे में? मतलब क्या डेमोग्राफी चेंज करने की बात करते हैं? उनको डेमोग्राफी का भी पता है क्या? इकोनॉमी का पता है क्या? नोटबंदी का क्या डेमोग्राफी है उसको पता है क्या? जीएसटी 8 साल के बाद आपने क्या किया पता है क्या? कोरोना में आपने क्या किया आपको पता है क्या? कोरोना में घर में सोए रहे, कितने लोगों को उन्होंने बचाया? ना ऑक्सीजन था, ना रेमडेसिविर था, क्या डेमोग्राफी चेंज करेंगे वो? कौन सा डेमोग्राफी? ना उसके हाथ में नेपाल रही, ना बांग्लादेश, ना म्यांमार। सबसे पुराना दोस्त हमारा रूस हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार इस बार नहीं हुआ, ना ताइवान, ना वियतनाम। कौन सा डेमोग्राफी? हम जो हमारा स्वाभाविक दोस्त था, पाकिस्तान का टुकड़ा करके हम बांग्लादेश लिए और बांग्लादेश जो नाश कर दिया। म्यांमार हमारा कभी अलग हो ही नहीं सकता था, वो हमारे खिलाफ है, बैठा है, हमको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। क्या डेमोग्राफी? आप हमको बताओ ना। ये कर देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, क्या हुआ? एक मारोगे तो 100 मारेंगे, क्या हुआ? कितने बार अटैक हुआ? हमारा सारा पड़ोसी देश हमसे बिल्कुल अलग हो गया। हम कभी एजुकेशन और हेल्थ के डेमोग्राफी की बात नहीं करते। जो बच्चों का चोरी नहीं रोक पाए, जो नौकरी नहीं दे पाए, वो डेमोग्राफी चेंज करने की बात करता है। जो एक जलनल नहीं चला पाया, पानी नहीं निकलता हो, जो टॉयलेट बनाने की बात करता था, अब चलो दलित और गरीब के घर में आज तक टॉयलेट नहीं बनी, ये डेमोग्राफी। एक चीनी मिल नहीं बनाने वाला डेमोग्राफी की चेंज की बात करता है। कभी कट्टा, कभी मंगलसूत्र, कभी तोप, कभी कुछ, कभी रोयांग, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान। यही डेमोग्राफी है। कभी एनआरसी, कभी तलाक, कभी वक्त, कभी हरामी, कभी बुर्का। यही डेमोग्राफी है। अभी तो वो परिवारवाद, जातिवाद, इस पर प्रचार में बात कर रहे हैं। बड़का परिवारवाद कौन है इसके दल में? मुंडे का परिवार क्या है? महाजन का परिवार क्या है? शिंदे का परिवार क्या है? वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का परिवार क्या है? जितेंद्र क्या है? ये राजा आरसीपी सिंह क्या है? ये धूमल सिंह क्या है? अनुराग ठाकुर क्या है? सिंधिया क्या है? वाह रे वाह। राजस्थान के इसके पहले जो मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फैमिली, उसका बेटा क्या है? क्रिकेट में ये कौन है? इनसे बड़का परिवारवाद तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इनसे बड़का भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। आप चले जाओ कर्नाटक में, दोनों भाई बेलारी वाला देखो। परिवारवाद, बीजेपी और परिवारवाद, क्या बोलते रहते हो यार? ये कास्टिज्म की भी वो बात कर रहे हैं। हाँ, तो खुद ही कहता मैं पिछड़ा, मैं आदिवासी को बनाया। इससे बड़का मतलब आज तक मैं पिछड़ा। बारे जातिवाद, उससे बड़का कोई जातिवाद है? उससे बड़का कोई उन्मादी है? क्या बोलते हुए? दूसरा चरण का वोटिंग अभी होने जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, मतलब कितने सीटें महागठबंधन की आएगी? आपका कैलकुलेशन? वोट देने को तैयार है, इस बात को जान लीजिए। हमें प्रबंधन की जरूरत है। 3 दिन बाकी है, बेहतर प्रबंधन हमें करना होगा। हमें इनकी चोरी रोकनी होगी, हमें इनको साजिश को करना होगा। मैं आपको बता दूं, लगभग 7 चार्टर प्लेन उतरे हैं गुजरात से, अलग अलग स्टेट से, भर के रुपये आए हैं पूर्णिया। बाप रे। 7 चार्टर प्लेन में पैसे आए हैं, 7 चार्टर प्लेन। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं कि कितने चार्टर प्लेन पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरी है, उसकी पूरी जांच हो। जाते जाते राजनीति की बातें तो होती रहेंगी, पर हम जब यहाँ पे आए, अभी सरकार भी कह रही है कि पहले मतदान फिर जलपान, पर आपके यहाँ पे आने के बाद में हमने देखा कि हर कोई बंदा जब आपके यहाँ पे आता है, आप खुद उसे खाना परोसते हो। ये क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये पप्पू यादव। हाँ, ये दिल को सुकून मिलता है, इंसानियत है, और यही काफ़ी है। जिंदगी है, वो मेरी लाइफ लाइन है। आप आते हैं तो अतिथि देवो भव। पहले यू आर माई
हॉट एंड यू आर माई गेस्ट, क्या बात है. या यू आर माई गॉड. मैं गॉड की तरह इंसान को देखता हूँ, और गॉड को आप कहीं दारू चढ़ाते हो, कहीं सरसों तेल चढ़ाते हो, कहीं धतूर चढ़ाते हो, हम यहाँ इंसान को चढ़ाते हैं, तो क्या दिक्कत है. धन्यवाद पप्पू भाई हमसे बात करने के लिए. फार अनौपचारिक पद्धतीने आपण पप्पू यादव यांच्याशी गप्पा मारल्या. खरं तर बिहारच्या राजकारणात आता जसा जसा निवडणुका आपण बघतोय की दुसरं चरण म्हणजे दुसरा टप्पा जो आहे मतदानाचा तो जवळ येतोय, तशी वेगवेगळी वळणं जी आहेत ती प्रचारातली आपल्याला बघायला मिळतात. आणखीन याबद्दलच्या घडामोडी अशाच पद्धतीने आपण न्यूज 18 लोकमतवर बघणार आहोत. आज या सगळ्या संवादानंतर पुढे आणखीन बरंच काय असणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवारसह विशाल परदेशी, न्यूज 18 लोकमत, पूर्णिया, बिहार.